हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रेस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र के सामान्य विज्ञान सेक्शन का चैप्टर, जिसमें हमने इससे पहले वाले में भौतिक विज्ञान के मात्रक और इकाई का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो उस पर जाके देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मात्रक, इसका जो मापक यंत्र होगा और उसके क्या पैमाने होते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि उस कौन कौन से उपकरण किस चीज़ में यूज किए जाते हैं, उसका प्रयोग कहाँ होता है। उसके बाद विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे और उसका व्याख्या भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से उपकरण हैं और उनका प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग जो है ऊंचाई मापक यंत्र के रूप में किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग जो है विमानों में किया जाता है। नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर क्या है? तो ये विद्युत धारा मापक यंत्र है। एमीटर का यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज जो है विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एनीमोमीटर जो है वायु का वेग मापने में किया जाता है। वायु का वेग मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट है एंटीनोमीटर। तो एंटीनोमीटर का उपयोग क्या है? तो ये सौर विकिरण का मापक है। सौर विकिरण का मापक क्या है? तो ये है एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर का यूज क्या है? तो यह सौर विकिरण को मापता है। नेक्स्ट है एंटोमोमीटर। तो एंटोमोमीटर का क्या यूज है? तो इसका यूज है वाष्पीकरण का मापक है। ये कितना वाष्पीकरण हो रहा है उसका मापक क्या है? तो ये है एटमोमीटर। एटमोमीटर वाष्पीकरण को मापता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या करता है? तो ऑडियोमीटर का काम है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑडियोमीटर का यूज कहाँ होता है? तो ये जो है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ध्वनि तीव्रता की मापी यंत्र है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं बैरोग्राफ। बैरोग्राफ क्या है? तो ये क्या करता है कि वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन जो है करने वाला यंत्र है। वायुमंडलीय दाब का जो लगातार कितना बैरोग्राफ पे बढ़ रहा है घट रहा है वो इस तरह से जो दिखाता है ग्राफ में दिखाया जाता है, उसे ही हम किससे दिखाते हैं? तो ये बैरोग्राफ से इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज क्या है? तो ये वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। वायुमंडल का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है बैरोमीटर। है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या है? तो यह जो है उष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण का संसूचक यंत्र है। बोलोमीटर क्या है? तो यह उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण का संसूचक यंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं कैलिपर्स क्या होता है? तो वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलिपर्स क्या है? तो कैलिपर्स जो है वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र होता है। कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है? तो कैलोरीमीटर जो है ये पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं? तो ये पदार्थ द्वारा अवशोषित या फिर मुक्त की गई ऊष्मा को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या है? तो कार्डियोग्राफ जो है हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। हृदय गति को कौन सा यंत्र रिकॉर्ड करता है? तो ये होता है कार्डियोग्राफ। ये कार्डियो से ही पता चलता है कि ये हृदय से रिलेटेड है। क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है? तो क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है। एग्जैक्ट टाइम बताने वाला कौन सा है? तो ये है क्रोनोमीटर। जिसका प्रयोग कौन करते हैं? तो इसका प्रयोग जो है मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। समय का जो एकदम एग्जैक्ट टाइम जो बताता है वो वाली जो घड़ी है वो होता है क्रोनोमीटर। कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर क्या है? तो यह रंगों की जो इंटेंसिटी होती है, रंगों की तीव्रता को मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। कौन सा? तो ये है कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर क्या है? रंगों की इंटेंसिटी बताता है और पदार्थों का सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर क्या होता है? तो ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है, ऊर्ध्वाधर दूरी जो इस तरह से दूरी होती है उसको ही मापने वाला यह यंत्र है। ऊंचाई का मापक यंत्र या फिर ऊर्ध्वाधर दूरी को मापने वाला यंत्र है कैथेटोमीटर। क्रायोमीटर क्या है? तो क्रायोमीटर क्या होता है? यह एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप पर मापने के लिए किया जाता है।
जैसे पायरोमीटर से हम उच्च ताप को मापते हैं, वैसे ही क्रायोमीटर से हम निम्न ताप को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो यह है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है, तो यह एक प्रकार का कण त्वरक जो कि आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। साइक्लोट्रॉन क्या है, एक प्रकार का कण त्वरक तो है जो आवेशित कणों को गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ क्या है, तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है, तो ये है क्रेस्कोग्राफ। डिलेटोमीटर क्या है, तो डिलेटोमीटर जो है पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरण है। डिलेटोमीटर क्या है, तो पदार्थ के आयतन में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसको मापने वाला उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं डीप सर्कल। डीप सर्कल क्या है, इस यंत्र की मदद से किसी स्थान का नति कोण का मान ज्ञात किया जाता है। डीप सर्कल से और नति कोण का मान ज्ञात किया जाता है। डायनेमो क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायनेमो क्या है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है डायनेमो क्या है, तो ये क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। डायनेमोमीटर क्या है, तो ये डायनेमोमीटर जो होता है बल तथा बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। डायनेमोमीटर क्या है, तो यह बल आघूर्ण और बल तथा शक्ति को मापने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ क्या है, तो यह मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला यंत्र है। इसे ही हम ईईजी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, जिससे हम मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर क्या है, तो ये विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है, तो यह विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापन करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति को पता लगाने वाला उपकरण है। इससे हम कोई भी अगर सर्किट है उसमें विद्युत का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे हम पता करते हैं। नेक्स्ट है इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर क्या है, तो यह वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण है। इवेपोरीमीटर क्या है, तो यह वायुमंडल में जल का वाष्पीकरण का दर क्या है उसी को माप करता है। ये इसके नाम से ही पता चलता है इवेपोरीमीटर, जिससे वाष्पीकरण की दर मापन करने वाला उपकरण है ये। एंडोस्कोप क्या है, तो एंडोस्कोप जो है शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। एंडोस्कोप क्या करता है, तो यह शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। फैथोमीटर क्या है, तो सागर की गहराई मापने की युक्ति को फैथोमीटर में कहते हैं। फैथोमीटर क्या है, तो फैथोमीटर से सागर की गहराई को नापते हैं। क्या, कौन सा सागर कितना गहरा है, सागर की गहराई किससे मापा जाता है, तो ये होता है फैथोमीटर। फ्लक्स मीटर क्या है, तो यह चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को मापक यंत्र है। फ्लक्स मीटर क्या होता है यह, तो चुंबकीय प्रवाह को मापने वाला यंत्र है। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो यह विद्युत धारा मापी यंत्र है। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो यह विद्युत धारा मापी यंत्र है। ग्रेविमीटर क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। ग्रेविमीटर क्या है, तो यह गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। जायरोस्कोप क्या है, तो कोणीय वेग मापक यंत्र है। जायरोस्कोप क्या है, तो यह कोणीय वेग मापक यंत्र है। हाइड्रोमीटर क्या है, द्रव व जलों के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर क्या है, तो यह द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो जहाँ पानी होता है वो थोड़ा कम घनत्व होता है, और वहीं द्रव जो है जैसे तेल वगैरह वो ज़्यादा ही गाढ़ा दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इन्हीं का तुलना करने वाला है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है, तो हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल का सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है,
तो वायुमंडल की जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसका मापन करने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। यानी कि वायुमंडल में कितना मतलब मॉइस्ट है, कितना आर्द्रता है, उसको किससे मापते हैं? तो ये होता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोफोन क्या है? तो हाइड्रोफोन जो है अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। मतलब जल के अंदर में किस तरह का ध्वनि है उत्पन्न हो रहा है उसको जो रिकॉर्ड करता है वो क्या है? हाइड्रोफोन है। हाइग्रोस्कोप क्या है? तो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हाइग्रोस्कोप क्या है? तो वातावरण में मतलब कितनी मॉइस्ट है, कितना आर्द्रता है वातावरण में और किस दर से परिवर्तित हो रहा है, इसी परिवर्तन के दर को हाइग्रोस्कोप द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हिप्सोमीटर। दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। हिप्सोमीटर क्या है? तो ये दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को ज्ञात कर ऊंचाई को मापन करने वाला उपकरण है। काइमोग्राफ। काइमोग्राफ क्या है? तो विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन को ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है। काइमोग्राफ क्या है? तो हमारे शरीर में जो भी विभिन्न गतिविधियां हो रही है जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, मांसपेशियों का संकुचन आदि होना, इसमें किस तरह से परिवर्तन होता है उसी के ग्राफ में इसका रेखांकन करने वाला उपकरण होता है काइमोग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोमीटर क्या है। लैक्टोमीटर क्या है? तो दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके अपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण है। लैक्टोमीटर क्या है? तो यह दूध की गुणवत्ता को पता लगाने के लिए उसके अपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं लक्स मीटर क्या है। तो लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता नापने वाला उपकरण है। लक्स मीटर क्या है? तो यह प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला उपकरण है। लीसीमीटर क्या है? तो लीसीमीटर जो है वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। वास्तविक जो वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है लीसीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर क्या है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण है। मैग्नेटोमीटर क्या है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके दिशा को मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? तो द्रव्यों या गैसों के दाब को मापन करने वाला उपकरण है। मैनोमीटर क्या है? द्रव्य या गैसों के दाब को मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? तो यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यह ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। जैसे हम जो हेडफोन वगैरह यूज करते हैं जिसमें हम बोलते हैं वो चीज़ जाके स्टोर होती है, वही होता है माइक्रोफोन के द्वारा। माइक्रोटोम क्या है? ऐसा यंत्र जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु के छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। माइक्रोटोम क्या है? तो माइक्रोटोम जो है ऐसा यंत्र है जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेफोस्कोप क्या होता है? तो नेफोस्कोप जो है बादल की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा को मापन करने वाला यंत्र है। नेफोस्कोप से क्या होता है? तो बादलों की ऊंचाई तथा उनका वेग, गति तथा दिशा को मापन करने वाला यंत्र है। ओडोमीटर क्या है? तो ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण है। ओडोमीटर क्या है? तो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है? ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षकों को अपने आसपास के वस्तु को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण है। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। पेरिस्कोप से क्या होता है? तो ये मतलब जो अगर हमसे छिपे हुए भी हैं और हम उसे देखने में सक्षम नहीं है तो इसके द्वारा देखा जा सकता है। इसका उपयोग जो है पनडुब्बियों को पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या है? ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है। फोनोग्राफ क्या है? ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं
पुनरुत्पाद को करने वाला उपकरण है। फोटोमीटर, फोटोमीटर क्या है? तो यह प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है। फोटोमीटर क्या है? तो यह प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, पोटेंशियोमीटर किसी सेल में ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। पोटेंशियोमीटर क्या है? तो किसी सेल में या ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व को मापन करने वाला यंत्र है। पिक्नोमीटर क्या है? तो द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। पाइरहेलियोमीटर क्या है? पाइरहेलियोमीटर क्या है? तो यह सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र क्या है? तो यह है पाइरहेलियोमीटर। नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या है? तो उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। पायरोमीटर क्या है? तो उच्च तापमान को मापन करने के लिए इसका उपयोग होता है। साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर क्या है? तो इससे सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है। सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है साइक्रोमीटर। नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज क्या है? वर्षण यानी कि वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि के मात्रा का मापन करने वाला उपकरण है। इसे यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। रेन गेज को क्या कहते हैं? यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। इसे क्या है? तो ये वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि के मात्रा मापन करने वाला उपकरण है, जिससे यह पता चलता है कि कितनी देर में कितना बारिश हुआ है। नेक्स्ट है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापने का यंत्र है। रेडियोमीटर से क्या होता है? तो यह विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर क्या है? तो यह अपवर्तनांक यानी कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मापन करने वाला यंत्र है। रिफ्रैक्टोमीटर क्या है? तो यह अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र है। सैलिनोमीटर। सैलिनोमीटर क्या है? तो किसी विलयन का लवणता का मापन करने वाला उपकरण है। किसी विलयन में कितना लवणता है इसका मापन किससे होता है? तो इससे का मापन सैलिनोमीटर से होता है। नेक्स्ट है सोलेरीमीटर। सोलेरीमीटर क्या है? तो सौर विकिरण का तीव्रता का मापक यंत्र है। सोलेरीमीटर क्या है? तो सौर विकिरण की तीव्रता का मापक यंत्र है। नेक्स्ट है सैक्रीमीटर। सैक्रीमीटर किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण है। सैक्रीमीटर क्या है? यह किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण है। सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से क्या होता है? तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण है। इसका उपयोग खगोलीय पिंड की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। सेक्सटेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या होता है? तो यह रक्तचाप को मापने वाला उपकरण है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को जो मापने वाला उपकरण हम लोग देखते होंगे अक्सर, उसको क्या कहा जाता है? तो वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है? तो यह हृदय गति को सुनने में प्रयुक्त यंत्र है। स्टेथोस्कोप क्या है? तो हृदय गति को सुनने में प्रयुक्त यंत्र है, जिसे हम आला कहते हैं, जो हम अक्सर हमें डॉक्टर के पास दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पीडोमीटर। किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। किसी वाहन का जो गति हम लोग देखते हैं कि हाई स्पीड पे कहीं कहीं लिखा होता है कि इतना से ज़्यादा नहीं जाना है, तो अगर उससे ज़्यादा जाता है तो वहाँ चालान कटता है। तो एक किससे हम लोग मापते हैं? तो ये होता है स्पीडोमीटर, जिससे किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। टैकोमीटर क्या है? तो टैकोमीटर जो है वस्तुओं जैसे इंजन, सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग जो है व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। टैकोमीटर क्या है? वस्तुओं जैसे इंजन या सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर क्या है? किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है। विस्कोमीटर क्या है?
तो किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है। विंड वेन, विंड वेन क्या है? तो पवन की दिशा मापक यंत्र है। पवन की दिशा मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? विंड वेन। विंड वेन से क्या होता है? तो इससे पवन की दिशा को मापा जाता है। अब तक हमने मापक यंत्र और पैमाने से रिलेटेड जो भी होते हैं उपकरण और उनके प्रयोग हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और उनका व्याख्या। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है नौ संचालकों द्वारा, यानी कि सोनार का यूज जो है नौ संचालक करते हैं। सोनार क्या है? तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालक जो है करते हैं। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति का प्रस्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। तो हमें पता चल गया सोनार कहाँ यूज होता है और ये कौन लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हमने देखा था सोनार। सोनार का यूज जो है महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है और यह किस तकनीक से कार्य करता है उसे भी हमने पहले क्वेश्चन के व्याख्या में देखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोनार का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो सोनार का उपयोग जो हम करते हैं वो किस तरह से करता है? तो ये पराश्रव्य ध्वनि तरंग को रिफ्लेक्ट करता है। सोनार क्या करता है? तो ये पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका कौन सा यंत्र है? तो ये है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को मापन करता है। ऑडियोमीटर क्या करता है? तो ये ध्वनि की तीव्रता को मापन करने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्ध के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। इससे पहले हमने जो उपकरण और उनके प्रयोग देखे थे उसमें भी हमने इन उपकरणों को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से जो है पवन के वेग का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? तो पवन वेग का मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति किससे नापी जाती है? तो इसका ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन। तो इसका सही उत्तर क्या है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से जो है वायु की गति को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज तथा हाइड्रोमीटर से द्रव्य और जल के घनत्व का मापन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। एनीमोमीटर वायु की चाल को मापता है, ये सही है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, सही है। टैक्योमीटर दाबांतर को मापता है, ये गलत है। टैक्योमीटर क्या है? तो यह एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन दिशा और त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। वहीं पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है, ये सही है। टैक्योमीटर क्या करता है? तो ये जो है लंबवत उन्नयन दिशा को त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का यूज कहाँ है? तो यह उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो है पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों को माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा का परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण को उत्सर्जन नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो इसे हमने अभी देखा, पायरोमीटर का यूज जो है अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो है विकिरण तापमापी है। पायरोमीटर क्या है? तो यह विकिरण तापमापी है। नेक्स्ट देखते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? तो यह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है? तो यह उच्च तापमान को मापता है। तो यह क्या करता है? यह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है, जो 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को मापता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो है अत्यधिक उच्च ताप का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उनके सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं। जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो, इसे ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पाइड हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइड हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका देख लेते हैं व्याख्या। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। पहला क्या है? तो यह है पायरोनोमीटर, और दूसरा क्या है? तो यह पाइड हीलियोमीटर है। तो पायरोमीटर से क्या करते हैं? तो उच्च विकिरण वाला ही ताप मापते हैं, और पाई हीलियोमीटर क्या है? तो यह सोलर रेडिएशन को मापता है। दोनों ही उपकरण सौर विकिरण को ही नापने के लिए यूज किए जाते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसका माप किया जाता है? तो मैनोमीटर से जो है गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर किसका माप किया जाता है? तो इससे गैसों के दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मिलान करना है दिया हुआ है, इसको सूची उपकरण को उससे माप की राशि द्वारा मिलान करना है। देखते हैं कौन कौन से उपकरण है। एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर। तो एमीटर से हम क्या मापते हैं? से हम धारा को मापते हैं। वहीं हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। स्प्रिंग तुला से भार को मापते हैं। भार मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये स्प्रिंग तुला होता है। वहीं बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। इसके देखें तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। तो ये सही है। ओडोमीटर से क्या होता है? तो इससे वाहन की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर। ओंडोमीटर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति नापने का यंत्र है। ओंडोमीटर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापने का यंत्र है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या करता है? तो ध्वनि तीव्रता का मापक युक्ति है। ऑडियोमीटर से क्या है? ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है। ए मीटर क्या है? तो ए मीटर से विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो ये गलत है, विद्युत शक्ति मापक नहीं है ये मीटर। ए मीटर से विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अतः विकल्प जो डी है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका ऑप्शन है वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही उत्तर है एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा को नापा जाता है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? तो किसी सेल के ईएमएफ को मापन करने वाला उपकरण है। पोटेंशियोमीटर क्या है? तो ये ईएमएफ को मापता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या होता है? तो इससे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे गिरना तूफानी मौसम का संकेत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव्य होते हैं? तो ऑप्शन है जल, पारा, एल्कोहल या फिर उपयुक्त सभी। ये ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि अलग अलग जगहों पे बैरोमीटर में अलग अलग
द्रव का यूज होता है। सबसे ज़्यादा इसमें पारयों का यूज होता है, जबकि ठंडे जगहों पे अल्कोहल का यूज होता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल में दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव्य यथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ब्यूटीरियोमीटर, लैक्टोमीटर या थर्मामीटर। तो इसका सही उत्तर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व या शुद्ध दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। ब्यूटीरियोमीटर से जो है दूध या उत्पादों में वसा की मात्रा को मापन करने का उपकरण है। ब्यूटीरियोमीटर क्या है? तो यह दूध में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है? जैसे अभी देखा, लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल में जो है सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। हाइड्रोमीटर से किसका घनत्व पता होता है? तो हाइड्रोमीटर से द्रव्य या जल का घनत्व का मापन होता है। वहीं पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हवा में जो आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो ये होता है हाइग्रोमीटर। हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयोग होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर क्या है? तो यूडियोमीटर जो है एक प्रयोगशाला उपकरण है जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ये होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से जो है वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से जो है वातावरणीय आर्द्रता को नापा जाता है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो आर्द्रता का जो मान बताने वाला कौन सा उपकरण है? तो यह है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता जो है किससे माना जाता है? तो ये होता है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट या ऊष्मातापी किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को नापा जाता है। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से जल द्रव के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला क्या है? थर्मो रेसिस्टर। थर्मो रेसिस्टर का क्या यूज है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। थर्मो रेसिस्टर क्या है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। संधारित्र थर्मामीटर है? नहीं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दृष्टिकारी है? नहीं। और डायोड जो है जंक्शन डायोड आवर्धन है? नहीं। तो ये तीनों गलत है। सही सुमेलित है थर्मो रेसिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। थर्मो रेसिस्टर जो है एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, अतः ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दो सूची को मिलान करना है। तो पहला क्या है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से क्या है? तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज किया जाता है। स्टेथोस्कोप का यूज क्या है? तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ये क्या है? तो ये बीपी को मापने में यूज करने का उपकरण है। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या है? तो रक्तचाप मापने के लिए यूज किया जाता है। कैरेटोमीटर क्या है? तो सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर
उपकरण का यूज किया जाता है। वहीं लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तो नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्टेथोस्कोप जो है हृदय की धड़कन सुनते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, रक्तदाब नापने का यंत्र क्या है? तो रक्तदाब नापने का जो यंत्र है वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लिया जाता है? तो कौन सा है? तो ये है पैरोमीटर। पैरोमीटर जो है 1500 डिग्री से अधिक ताप मापन हेतु यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यह है लक्स मीटर। लक्स मीटर का जो है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए यूज किया जाता है। जबकि कोलोरोमीटर जो है एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। नेक्स्ट देखते हैं, रडार किस लिए यूज में आता है? तो रडार का यूज क्या है? तो रडार जो है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं को स्थिति ज्ञात करने में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी जो है और रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने का उपकरण है। रडार का उपयोग क्या है? तो ये तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करता है। इसका देख लेते हैं व्याख्या क्या है। तो रडार जो है शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंग के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति का ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पे क्या मापा जाता है? तो ये होता है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। इसका व्याख्या है, रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना है होता है। जिस रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने का परिणाम को बताती है। रिएक्टर स्केल क्या है? तो ये क्या करता है, 1 से 9 पैमाना इसमें बना हुआ है और जो ठीक आगे वाला जो पैमाना है, अगर मानते हैं कि अगर हम यहाँ 1 है तो यहाँ इसका 10 गुना यानी कि 10 हो जाएगा। वहीं अगर हम 3 पे जाते हैं तो ये 10 का गुना 10 हो जाएगा यानी कि ये 100 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है रिएक्टर स्केल पे। रिएक्टर स्केल पे क्या किया जाता है? तो यह भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। रिएक्टर पैमाने मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह भूकंप के लहरों को आयाम को बताता है। रिएक्टर पैमाना किसको मापता है? तो यह भूकंपीय लहरों का आयाम को मापता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंपों की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पे। भूकंप किससे मापा जाता है? कितना तीव्र भूकंप आया था? तो वो होता है रिएक्टर स्केल पे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस जो है ताप मापता है, तो ये जो है सही है, यह तापमापी है। किलोवाट आवर क्या है? तो यह विद्युत नापना है। RH गुणक क्या है? तो यह रक्त का से रिलेटेड है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से रिलेटेड है जो कि सही सुमेलित नहीं है। रिएक्टर पैमाना किससे ये है? तो यह भूकंप से रिलेटेड है। रिएक्टर पैमाना किससे है? तो यह भूकंप से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप को की तीव्रता को मापता है। अन्य तीनों युग सुमेलित हैं। ताप निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, न्यूमर। तो इसका सही उत्तर है केल्विन। केल्विन पर ताप जो है तो केल्विन पर ताप जो है निगेटिव नहीं होता है। वहीं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और न्यूमर पर जो है ताप का जो माप होता है वह ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन है कैस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या रेन गेज। तो क्या पूछ रहा है? तो भूकंप मापी यंत्र को पूछा जा रहा है। तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापी यंत्र है। इसका व्याख्या देख लेते हैं।
सिस्मोग्राफ जो है भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। कैस्कोग्राफ क्या है? तो यह पौधों में वृद्धि को मापने वाला यंत्र है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेन गेज से क्या है? तो रेन गेज जो है वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक यानी कि पार्टिकल डिटेक्टर है, जो आयनित विकिरण को मापता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो उत्तर है सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप की तीव्रता किससे मापन किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो यह भूचाल को रिकॉर्ड करता है। फिर से आया है मिलान करने वाला, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले भूकंप किससे मापा जाता है? तो ये होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। ऊंचाई को किससे मापते हैं? तो अल्टीमीटर से। ऊंचाई को किससे मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं? तो ये होता है एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। वहीं प्रतिरोध को मापने की क्या इकाई है? तो प्रतिरोध जो है ओम में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसका व्याख्या देखते हैं। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का मापन होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसमें सुमेलित करना है। सही कौन सा है? फैदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। सबसे पहले देखते हैं अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापा जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर से जो है लिए दाब को मापते हैं। वहीं हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। किस में है? देखते हैं ऑप्शन 4 1 2 3। ये ऑप्शन बी सही उत्तर है। फैदोमीटर नामक यंत्र जो है समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता तथा अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापते हैं। फैदोमीटर का उपयोग किससे किया जाता है? तो फैदोमीटर का यूज जो है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले देखते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो इससे मापा जाता है वायु वेग को। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो इससे मापते हैं भूकंप को। बैरोग्राफ क्या बताता है? तो यह बताता है वायुमंडलीय दाब। वहीं हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। जिसका सही उत्तर होगा 3 1 2 4। ऑप्शन डी में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर क्या करता है? तो यह दाब को मापता है, सही है। कार्बोरेटर क्या है? आंतरिक दहन इंजन है। कार्डियोग्राफ क्या है? तो यह हृदय की गति को मापता है। सिस्मोमीटर क्या है? तो पृष्ठ तल की वक्रता। तो यह गलत है। सिस्मोग्राफ पृष्ठ तल की वक्रता नहीं मापता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। कार्बोरेटर क्या है? कार्बोरेटर द्वारा इंजन में हवा तथा पेट्रोल वाष्प के द्वारा आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र जो है का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से
किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा में से कोई नहीं, क्योंकि फोनोमीटर का जो है प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापने में होता है। फोनोमीटर का यूज क्या है? तो यह ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन की फ्रीक्वेंसी को मापने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है पॉलीग्राफी। पॉलीग्राफी से झूठ का पता लगाया जाता है। पॉलीग्राफी क्या है? तो यह झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप को मापने वाला यंत्र है। गायरोस्कोप क्या है? तो यह घूमती हुई वस्तुओं को गति नापने का यंत्र है। और ये काइमोग्राफ क्या है? तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, ऊर्ध्वाधर तल यानी कि एलिवेशन और क्षैतिज तल यानी एजिम्थ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला कौन सा यंत्र है? तो ये है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट क्या है? तो ये ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। ये क्या करता है? ये हो गया ऊर्ध्वाधर तल और ये हो गया क्षैतिज गति। इसको जो कोणीय दूरी को मापने में जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम थियोडोलाइट कहते हैं। इसका देख लेते हैं व्याख्या। इसका व्याख्या है, क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हम आज का ये सेशन यही समाप्त करते हैं। अब तक हमने मापक यंत्र और इसके पैमाने और इसमें जो भी उपकरण यूज होते हैं और उन उपकरणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो हमने अब तक सारे देख लिए। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें भी हमने व्याख्या के सहित देखा। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।